माई को आज एडमिट करवा देते हैं। रुक जा, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी बीमारी की इतनी चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? भाई ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी पहले दवा खाना चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोनो जरूरत नहीं रघु, उसका कोनो फायदा नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? तुम फिर वही शादी ब्याह का बात लेकर बैठ गई। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? तू क्या चाहता है कि मैं तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊं? तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? रहने दे। माई, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। अब ये कच्चा मकान को पक्का भी तो करवाना है और शरद को पढ़ाना भी तो है। शादी ब्याह से सब उथल पुथल हो जाएगा। कुछ उथल पुथल नहीं होगा बेटा। तुझे नहीं पता, बहू ना घर की लक्ष्मी होती है। उसके आने से घर का माहौल बदलता है, घर में बदलाव लाती है। भैया माँ ठीक ही तो कह रही है, कर लो ना शादी। भाभी घर पे आएगी तो माँ का भी ख्याल रखेगी। कितनी सुंदर है मेरी बहू। सही कह रही है माई। बेटा, इस कलश को पैर से गिरा के घर के अंदर आ जाओ। चलो। तू कहाँ जा रहा है? अपने रूम में जाकर के पढ़ाई कर जा। ठीक है माई। भगवान, आपकी कृपा से आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी बहू आ गई। एक बात बोले, ये हम शादी ब्याह के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। वो तो माई की जिद के आगे मजबूर हो गए। लेकिन जब से तुमको पहली बार देखा है तब अपने फैसले पर प्राउड फील कर रहे हैं। हमें भी। एक बात कहें, पत्नी खोजने निकले थे लेकिन झोली में चांद आ गिरा। कुछ नहीं यार, ये बीजगणित पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ और आज सच में बोरियत भी लग रहा है, तो सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। एक आइडिया बताऊँ? तुम्हारा बोरिंग ऐसा दूर होगा कि जीवन भर याद रखोगे। अच्छा, तो तेरे पास आइडिया भी है? और वो क्या है आइडिया? आइडिया तुम्हारे घर में है। अपने भैया भाभी का जाकर सुहागरात देखो, मजा आ जाएगा। पागल हो गया अमित? तुझे पता भी है तू कितनी घटिया बात बोल रहा है? इसमें बुराई क्या है? हमने खुद देखा है अपने भैया भाभी का सुहागरात। कसम से रोम रोम सिहर जाता है। एकदम पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया है हमारा। कोई अपना भैया भाभी का सुहागरात देखता है? इतना घटिया हो गया हम। नहीं, दोबारा ये गलती नहीं होगी हमसे। वैसे भाभी आप हो बड़ी सेक्सी।
अरे देवर जी, ये लीजिए, आपकी चाय हाजिर है देवर जी। चाय बहुत बढ़िया है भाभी, कसम से बोल रहा हूँ, ऐसी चाय मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। अच्छा। क्या बात है, देवर और भाभी दोनों मजे से चाय पी रहे हैं। अरे भैया देखिए भाभी कितनी अच्छी चाय बनाई है। भाई चाय तो हम भी पियेंगे, बहुत थक गए हैं आज। जी मैं अभी लाती हूँ। और शरद, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया। ठीक है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। ओके जी अब तुम जाओ। ठीक है। ओ भाभी, आपके हैं बड़े बड़े। आज समझ में आ गया इस मामले में लोग ठरकी क्यों हो जाते हैं। अब मैं भी फिसलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ठरक में कितना मजा है। अब तो भाभी सपने में भी आने लगी है। अरे सरदवा, आया माई। कब तक सोता रहेगा? जल्दी उठ। अरे आ रहा हूँ। अरे उठा के नहीं। आया। कितना सोता है? काम का है माई, बोल तू। कुछ जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? क्या करना है? बाजार जाकर राशन लेकर आ जा। तेरे भैया ने गुप्ता को पर्चा दे दिया है। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे माई। कितना आलस करता है, हाँ? जा जल्दी से। अरे चले जाएंगे। देवर जी, आप जी भाभी। बाजार जा रहे हो क्या? जी भाभी। तो मेरा भी एक काम करोगे? जी भाभी। मुझे बाजार से कुछ मंगवाना है, ले आओगे? क्यों नहीं लाऊंगा भाभी। मेरे लिए आम और केला। ठीक है भाभी। वो केला थोड़ा बड़ा लाना। का लेकर आए हो? वही जो आपने मंगाया था। बड़ा है।
बहुत ही मीठा है। बिल्कुल आपके जैसे। इस साल ये बढ़िया बना देंगे, पक्का कर देंगे मकान। लोग देखते रह जाएंगे। आजकल ऐसा काय दिख रहा है तू? आंखों के नीचे काला घेरा, पतला भी हो रहा है। आईना देखा है कभी? खुद को शीशे में देख। ना ढंग से खाता है, ना ढंग से सोता है। अरे हमको क्या होगा माई, हम तो बिल्कुल ठीक है। अरे इका तो बहुत तेज बुखार है। रघु देख तो। हाँ, तू एक काम कर, तुझे मैं पैसे देता हूँ, डॉक्टर रक्षा के यहाँ जाकर दवा ले लेना। ठीक है भैया। तुम अगर बीमार पड़ोगे तो माई और भाभी का ध्यान कौन रखेगा छोटे? ध्यान से दवा लेकर आना। माफ़ कीजिएगा भाभी, सुराख तो हम बंद नहीं करेंगे। आपके सुंदर शरीर को हम देखेंगे कैसे। इस सुराख के बगल में एक और सुराख बनाएंगे और आज रात को देखेंगे कि इस सुराख में कितना नशा है। भाभी चलिए आपको साइकिल पर बैठाकर गांव घुमा लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी साइकिल वाइकिल पर, मुझे डर लगता है कहीं गिरा विरा दिया तो। इतना भी भरोसा नहीं है भाभी, टेंशन मत लीजिए, बैठिए, गांव घुमा कर लाते हैं आपको। अरे चलिए ना भाभी, इतना क्यों सोच रही हैं, बैठिए। बैठिए ना भाभी। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चलो। तेरा बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? रघु देखना बेटा, उस दिन दवाई लाया फिर भी इसका बुखार नहीं उतर रहा। अरे माई हम ठीक हैं, काहे नहीं समझ रही हो? उस दिन दवाई लाके भी ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है? चेहरा दिखा है अपना? नशा करने लगे हो क्या आजकल? वो दिखा, सिगरेट पी रही हो क्या? माई तुम चिंता मत करो, मैं इसको लेकर चलता हूँ दवाखाना। चल शरद। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, माई ऐसे ही फालतू सोचती रहती है। अरे देवर जी, तबीयत भी तो जरूरी है ना। अब रात रात भर कितनी मेहनत करते हो। जा भाई के साथ जा। चल जा बेटा। ये लीजिए। चला। आ गई बहू? हाँ माई। खाना खा लिया दोनों भाइयों ने? इन्होंने खाना खा लिया और किसी काम के लिए बाहर चले गए
और देवर जी अभी दवाई लेके आ रहे हैं। भगवान मेरे बेटे की मेहनत सफल करे। बहुत मेहनत करता है वो इस घर को पक्का बनाने के लिए। अच्छा माई, मैं नहाने जा रही हूँ, अगर देवर जी खाना मांगे तो दे दीजिए। बेटा, नाना धोना तो सुबह करना चाहिए, दोपहर में कौन नहाता है? जी माई, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, जाओ। पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया हमारा। सारी सीमा और मर्यादा लांघ चुके हम। शक्ल देख लो, हर कोई यही कह रहा है, बीमार पड़ गए हम। अब तो डॉक्टर को भी पता चल गया है। इन हाथों से क्या कर रहे हैं हम, पर क्या करें, भाभी इतनी सुंदर है कि खुद को रोक भी नहीं पाते। उनका शरीर देख के मन पागल सा हो जाता है। जब तक इस पागल मन को वो मिलेंगी नहीं ना, तब तक हमारा मन शांत भी नहीं होगा। और हमको पता है वो हमको मिलेंगी भी नहीं। रघु, बेटा किस डॉक्टर को दिखाया इसे? मुझे तो इसकी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही और ज्यादा खराब हो रही है। माई, आज हम फिर डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसको। वहम हो गया है आप लोगों को। भैया हम बिल्कुल फिट हैं। दवाई के नाम पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। ऐसा तुमको लगता है और हम इन आंखों से देख रहे हैं। और माई जो है ना, ठीक कह रही है। आज हम ना तुमको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो डॉक्टर बेचारा ठीक क्या करेगा? ये लोग समझ नहीं रहे, पर हम जानते हैं कि आपको क्या हुआ है देवर जी। आज तुम टेंशन मत लो। आज हम जब दवा लेने गए थे ना शरद के लिए, तो अपने लिए भी गोली ले आए। अब हमसे रहा नहीं जा रहा। काहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है। वो गोली लाए हैं जिससे मौसम बनता है, बादल गरजने लगते हैं। आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं। अरे आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया? भाभी ने कहा था उस सुराग को बंद कर देना। कहीं ये काम भाभी का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, भाभी ये सब कहीं कहीं। बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? आज की रात आपके नाम देवर जी। लीजिए, आप भी। सूरज लीजिए सर पे आप। चढ़ाया और ये अभी तक सो रहा है। हम्म। घोड़े बेचकर सोता रहता है। अरे ओ सरदवा, उठ। ऐसे काय बचा के चल रहा है? वो काहे ना माई कि कल जरा पैर में मोच आ गया था।
जब देखो मस्ती में चलता रहता, लग गई होगी ठोकर। हमारे को तो बस इसकी चिंता लगी रहती है, पता नहीं क्या करेगा जीवन में, समझ में नहीं आता कुछ। इधर हम चल नहीं पा रहे और माँ है कि बस बोले ही जा रही है। ये बिना दवा के ठीक भी तो नहीं होगा, लेकिन बताएं किसे, दिखाए किसको। एक बार तू बस ठीक हो जा, फिर तुझे किसी भी सुराग में नहीं जाने दूंगा। हम जानते हैं ये कैसे ठीक होगा। भाभी आप आपके जख्म की मैं दवा लाई हूँ, शहद। मतलब आपको पता था? ये आपने ठीक नहीं किया भाभी। ये सब क्या है भाभी? हाँ कांटे बबूल के। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों भाभी? हमने आपसे कहा था सुराख बंद कर दो, सुराख में ताकना और सुराख में झांकना अच्छा नहीं होता। हमने तो बोला था आपको कि सुराख बंद कर दो, और आपने एक और सुराख बना दिया। तो आपको सब कुछ पता था? पहले दिन से आपकी तबीयत खराब हो रही थी। क्यों हो रही थी ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये कांटे तो बहुत खतरनाक है, जिंदगी भर के लिए मुझे तकलीफ हो सकती थी। इन कांटों की वजह से आपका स्वाद मेरे होठों को लगा है। अरे आपने तो इन कांटों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो हम शहद कैसे लगाते। जाइए देवर जी, काम कीजिए।